Hi everyone, my name is Rajiv and welcome to my channel JSIV Education Hub, and English is Easy is my website, that is www.englishiseasy.apg.com. I am TESOL certified. I have TESOL certificate which credited from World TESOL Academy from ETQC, Education Training and Qualification Council, and I received it last year on 21st April. And this is Hindi to English translation part 5th video. In this video, I will tell you about the uses of was and were. Simple past sentence. You can see over the screen use of was and were or simple past sentence. Was means tha ya thi. In my Hindi to English translation part 1st video, I told you about the basic meanings which are required for simple translation or the translation of simple sentences. इनकी पहचान जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन वाक्यों के अंत में था या थी या थे आता है, लेकिन कोई एक्शन मीन्स कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, जाना, जागना, सुनना इत्यादि। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उदाहरण के लिए यह वाक्य है, वह एक कैमरा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वह सब्जेक्ट है इस वाक्य में, था वर्ब है, सब्जेक्ट को एस से डिनोट किया गया है और वर्ब को वी से डिनोट किया गया है, और कैमरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि ओ से डिनोट किया गया है। तो इसका ट्रांसलेशन का, जैसे कि प्रीवियस पार्ट 4th वीडियो में आपने देखा होगा, सिंपल रूल होता है जो कि ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल, सब्जेक्ट देन वर्ब देन नॉट देन ऑब्जेक्ट, और सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए जो कि अफर्मेटिव हैं या नेगेटिव हैं उनके लिए सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब देन नॉट देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप, ये इसका रूल है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें वह है। अब यहाँ पर वह की जो इंग्लिश होती है, वह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 1st वीडियो अगर आपने देखा हुआ तो उसमें ही भी होती है, सी भी होती है और दैट भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने वाली कि यहाँ पर वह की इंग्लिश दैट यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा है वो नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स हिंदी में इसे निर्जीव कहते हैं, निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ पर दैट यूज होगा। तो वह एक कैमरा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले वह की इंग्लिश दैट, देन वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ पर जैसा कि अभी बताया था है, और था की या थी की इंग्लिश वॉज होती है, तो यहाँ था की इंग्लिश वॉज लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डिटर्मिनर या आर्टिकल एक है, इसकी इंग्लिश ए लिखेंगे, ए लिखा। इसके बाद में हम कैमरा, तो इस कैमरा के लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है कैमरा, तो ये ट्रांसलेशन इसका वह एक कैमरा था होगा, दैट वाज ए कैमरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरा भाई था। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एस, मीन्स ये सब्जेक्ट है वह, और इस वाक्य में मेरा भाई ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विद इन ब्रैकेट देख सकते हैं आप वो लिखा हुआ है, और था यहाँ पर वर्ब है क्योंकि विद इन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पर रूल है सब्जेक्ट देन वर्ब देन अगर नहीं है वाक्य में तो नॉट देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वह सबसे पहले इस वह की इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट की, जो कि ही है, क्योंकि यहाँ पर जो रेफर किया गया है वो क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है,
मेल पर्सन है इसलिए यहाँ पर वह की ही होगी। उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब यहाँ पर था है और था की इंग्लिश होती है वॉज, तो वॉज यूज किया गया है। देन इसके बाद में डिटर्मिनर मीन्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर मेरा पर्सनल प्रोनाउन का आई का पॉजिटिव केस माई होगा, यहाँ पर मेरा की इंग्लिश माई यूज की गई है। इसके बाद में हम सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, भाई है और भाई की इंग्लिश होती है ब्रदर। और एट लास्ट हम फुल स्टॉप प्लेस करेंगे क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव, जैसा कि अभी बताया था, फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वे सब मेरे छात्र थे। तो यहाँ पर वे सब ये सब्जेक्ट है क्योंकि विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एस लिखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे छात्र ये ऑब्जेक्ट है, विद इन ब्रैकेट वो देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट है ये। थे यहाँ पर वर्ब है, विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं वी लिखा हुआ है। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब लिखेंगे, देन अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे और एट लास्ट हम फुल स्टॉप प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर वे सब, इसकी इंग्लिश होती है दे ऑल, तो यहाँ पर दे ऑल लिखा। अब वर्ब लिखे जाएगी और वर्ब यहाँ पर थे है तो थे की इंग्लिश वर्ब होती है, तो यहाँ वर्ब लिखा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे छात्र है। अब यहाँ मेरे की माई होती है, छात्र यहाँ पर क्योंकि प्लूरल नाउन है, छात्र एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन स्टूडेंट, तो इसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज होगा। तो इस तरह से वे सब मेरे छात्र थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे ऑल वर माई स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी बताया था कि यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव या नेगेटिव के लिए रूल सब्जेक्ट देन वर्ब देन नॉट देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप होता है। अगर हिंदी वाक्य में नहीं होता है तभी नॉट यूज करते हैं, अदरवाइज नॉट इंग्लिश सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं ट्रांसलेशन करते समय। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूल में यहाँ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एस जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, या दे हो सकता है, या कोई भी नाउन हो सकता है यहाँ पर सब्जेक्ट। इसी तरह से वर्ब यहाँ पर इस रूल में क्या होगी, या तो वॉज होगी या वर होगी, डिपेंडिंग ऑन हिंदी शब्द। अगर था या थी होता है तो इंग्लिश इसकी वॉज होती है, अगर थे होता है हिंदी वाक्य में तो वर यूज होती है वर्ब। इसी तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब सेकंड टाइप के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस जो अभी मैंने बताए वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स उसमें फर्दर टू टाइप्स थे, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये सेकंड टाइप सेंटेंसेस हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टू टाइप्स हैं। टाइप फर्स्ट में है वे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, मीन्स हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं टाइप फर्स्ट के अंडर में होते हैं। यहाँ पर टाइप फर्स्ट को के हिंदी वाक्यों के ट्रांसलेशन का रूल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। रूल है वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन नॉट लिखेंगे, अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तो देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क, एट लास्ट इंग्लिश सेंटेंस के प्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी मैंने बताया नोट वाक्य में नहीं शब्द आया हो तभी नोट लगाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या वह सस थी। तो यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इट मीन्स इसमें जो रूल ऊपर आप देख सकते हैं ये रूल यूज होगा। मीन्स सबसे पहले वर्ब लिखी जाएगी। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब यहाँ पर ये थी है, थी और थी की इंग्लिश होती है वॉज, तो सबसे पहले वॉज लिखी जाएगी। देन उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है। अब यहाँ पर वह फेमिनिन जेंडर है इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश सी आएगी। अगर मैस्कुलिन जेंडर होता है
तो ही आती है, अगर फेमिनिन जेंडर होता है तो सी आती है, अगर न्यूटर जेंडर होता है तो वह की दैट इंग्लिश यूज होती है। तो यहाँ पर ससी ये है फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है, इसलिए सी इस वह की इंग्लिश होगी सी। सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में यहाँ पर नहीं, इस वाक्य में नहीं आया है इसलिए नॉट नहीं यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर ससी है तो यहाँ पर ससी लिखा है। देन क्वेश्चन मार्क प्लेस किया है, VCA। सिंपल ट्रांसलेशन है, इजीएस्ट ट्रांसलेशन है ये, क्या वह ससी थी, इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन, वॉज सी ससी। नेक्स्ट हिंदी वाक्य है, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं थी। तो यह क्या से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप फर्स्ट सेंटेंस है जो कि क्या से शुरू हो रहा है, इट मीन्स सेम रूल जो अभी ऊपर देखा था यही रूल यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले वर्ब आएगी और वर्ब यहाँ पर क्या है, थी है, और थी की इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था वॉज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वर्ब लिखी वॉज है, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है और यहाँ पर वह फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश सी यूज की गई है। विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं एस लिखा हुआ मीन्स ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा। इसके बाद में आप देखते हैं कि हिंदी वाक्य में नहीं है, नहीं आया हुआ है इसलिए इसकी इंग्लिश नॉट लिखी जाएगी एज पर द रूल। आप देख सकते हैं रूल में वर्ब देन सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में नॉट आता है, नॉट लिख दिया, वॉज सी नॉट। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हारी बहन, ये ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश योर सिस्टर लिखी। इसके बाद में एट लास्ट क्वेश्चन मार्क प्लेस किया, ये ट्रांसलेशन हो गया सिंपल ट्रांसलेशन, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं थी, वॉज सी नॉट योर सिस्टर। नाउ वी मूव टू द टाइप सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप सेकंड में वे वाक्य आते हैं जिनके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द मेरे वोकैबुलरी बिल्डिंग वीडियोस में एक्सप्लेन है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इसका रूल होता है टाइप सेकंड के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। आप इस रूल को अच्छी तरह से याद कर लें, लर्न और रिमेंबर दिस रूल प्रॉपरली because this rule will be useful while translating Hindi to English sentences. यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम तब कहाँ थी। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है। मीन्स ये टाइप सेकंड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जहां पर के रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब लिखी जाती है, देन सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन अगर हिंदी वाक्य में नहीं आया हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय नॉट यूज करते हैं, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, इसकी इंग्लिश वेयर होती है, वेयर लिखा। उसके बाद में वर्ब, और वर्ब यहाँ पर है थी, और थी की इंग्लिश होती है वर। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर वर यूज की गई है, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर यूज होती है। तो यहाँ पर थी, इसकी इंग्लिश वर, ये वर्ब है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद में वर्ब आया, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, मीन्स तुम है, तो तुम की इंग्लिश यू आएगी, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद में एट लास्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर तब है, और तब की इंग्लिश मेरे जो वोकैबुलरी बिल्डिंग वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से तब की इंग्लिश होती है देन। और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लेस किया। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन इसका हो गया हिंदी वाक्य, तुम तब कहाँ थी, वेयर वर यू देन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऐसा क्यों नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्यों,
वाक्य के बीच में आया हुआ है, इट मीन्स ये है टाइप सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, जहां पर कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों, इसकी इंग्लिश वाई लिखी। इसके बाद में वर्ब यहाँ पर था है, हिंदी वाक्य में था है, ये वर्ब है, और था की इंग्लिश वॉज होती है तो वो लिखी क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है। अब यहाँ पर वह की 3 इंग्लिश होती हैं, ही, सी और दैट। यहाँ पर हम वह की इंग्लिश या तो ही लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं। हम दैट इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है वह लिविंग थिंग है, मीन्स वह ऐसा क्यों नहीं था। सो हम यहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ ही यूज़ किया है, आप सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, देन वर्ब वॉज लिखा गया, फिर हमने ही लिखा, और आप सी लिख सकते हैं। देन नॉट आता है, अगर हिंदी वाक्य में नहीं होता है तो, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नहीं आया हुआ है इसलिए नॉट लिखा। और एट लास्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा की इंग्लिश सो भी लगा सकते हैं या सच लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने सच यूज़ किया है तो ऐसा की इंग्लिश सच। देन एट लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क एट लास्ट ट्रांसलेशन करते समय इंग्लिश सेंटेंस के बाद में प्लेस करना मस्ट होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्लेस किया। इस तरह से ये वह ऐसा क्यों नहीं था, इसका ट्रांसलेशन हो गया वह वाई वॉज ही नॉट सच, वह ऐसा क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट सच। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5th वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।